वेलकम फ्रेंड्स। MPDLED सेकेंड ईयर का जो प्रोफेंसी एंड इंग्लिश का पेपर है उसके मैंने जो ऑब्जेक्टिव 2020 से 25 तक आए उन्हें इकट्ठा कर लिया है आपके लिए। और इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते नहीं क्योंकि एक पेपर ही 25 नंबर का होता है, तो 5-5 ऑब्जेक्टिव हर ईयर आए हैं जिन्हें मैंने एकत्रित कर लिया है। हम 2025 से शुरू करेंगे और 2021 तक जाएंगे। 5-5 ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हें ध्यान से देखना। कुछ इसमें से रिपीट भी हुए हैं, जो दोबारा से भी रिपीट होने की संभावना रहेगी और इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस लेवल का आना है। क्योंकि ये प्रोफेंसी एंड इंग्लिश है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं DLED में फेल होते हैं। सेकंड चांस का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही दिया जाता है, तो उस हिसाब से आपको इस सब्जेक्ट की थोड़ी ठीक से तैयारी करनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2025 का, नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा का जो है नेचर पूछ रहा है कैसा होता है। फ्लेक्सिबल होता है, कंक्रीट होता है, इजी या हेट्रोजीनस। तो देखिए फ्रेंड्स, कंक्रीट का मतलब कठोर होता है, तो कोई भी भाषा कठोर तो नहीं होगी, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। इजी यानी सरल होता है, तो सरल भी नहीं होता है, इतना तो हम समझते हैं, नहीं तो इतने बच्चे इसमें फेल कैसे हुआ है। फ्लेक्सिबल एक अच्छा आंसर लग रहा है, यानी कि लचीला। एक क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। फ्लेक्सिबल या क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का नेचर है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसमें और कुछ भी आ सकता है अलग से भी, तो उसको आपको फिर वहीं पर देख कर करना होगा। वैसे अभी के लिए यदि फ्लेक्सिबल ऑप्शन में आता है तो आप नेचर इंग्लिश लैंग्वेज का क्या लगाएंगे, फ्लेक्सिबल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 का पेडागोजिकल टूल्स डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो शिक्षण सामग्री होती है बच्चों को पढ़ाने की, उसमें क्या नहीं होता है। रोल प्लेइंग, स्टोरी टेलिंग, फिजिकल थिंग या फिर सॉन्ग्स नहीं होते हैं। तो रोल प्ले का तो पढ़ाने में काफ़ी योगदान होता है। रोल प्ले के जरिए चीज़ें बच्चे जल्दी सीखते हैं, जो 1 to 5 के बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल पर। और स्टोरी टेलिंग भी उनके लिए बहुत आसान और मज़ेदार पढ़ाई का एक जरिया होता है। इसके अलावा सॉन्ग्स के जरिए भी हम जैसे कविताएँ गाकर भी बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन ये जो फिजिकल थिंग दिया है इसका जो है इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि पेडागोजिकल टूल्स में जो फिजिकल थिंग्स होती हैं उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब DLED 2025 में जो अगला क्वेश्चन पूछा गया वह था कि रीडिंग स्किल डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो पढ़ने की जो कौशल होता है, पठन कौशल में क्या नहीं होता, स्कैनिंग नहीं होती। तो स्कैनिंग तो बिल्कुल होती है, पठन कौशल का एक अच्छा भाग है स्कैनिंग। इसके अलावा स्पीड में रीडिंग, हाँ तो हम तेज़ भी पढ़ते हैं। प्रूफ रीडिंग, तो हाँ प्रूफ रीडिंग भी होती है। देखो इनमें तो रीडिंग लगा है, तो इनका तो आना है ही। और स्कैनिंग तो अलग से पढ़ते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है वाक्य पठन कौशल का, तो ये तो हुआ। लेकिन राइमिंग जो है यह रीडिंग स्किल नहीं होती है, यानी कि एक जैसे शब्दों का राइम करना वो इसमें नहीं आता है। जैसे बैट हो गया और एक TET टेट हो गया, इसमें जो राइम हो रहा है इसको रीडिंग स्किल में नहीं माना जाता है। बाकी प्रूफ रीडिंग, स्पीच रीडिंग और स्कैनिंग क्या है, रीडिंग स्किल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में अगला क्वेश्चन जो पूछा गया चौथा, वो था इज द फीचर टू प्ले, मतलब इनमें से कौन सा एक नाटक का फीचर है। एक्सपोजिशन, स्ट्रक्चर, इसके अलावा एक दिया होगा कैरेक्टर। तो इनमें से जो नाटक का फीचर है वह है थीम, यानी कि एक थीम तो होती ही होती है। अब वो किसी भी तरह की सेट हो प्ले में, एक थीम का होना ज़रूरी होता है, तो थीम इज़ अ फीचर ऑफ प्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पांचवा और आखिरी 2025 में पूछा गया वह था कि फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है भी। इज द टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग और रिसीविंग द एक्शन। तो इसमें से कौन सी टर्म यूज की जाती है जब सब्जेक्ट कोई चीज़ करता है या प्राप्त करता है। तो उसमें क्या वॉइस होती है, टेंस होती है, नरेशन या फिर नाउन। तो ये नाउन तो हमें पहले ही पता है, नाउन का तो सब लोग जानते हैं, नाउन इज द थिंग और नेम वगैरह आते हैं इसमें। नरेशन का भी इसमें कोई काम नहीं है और टेंस भी ये नहीं होते, ये होती है वॉइस। ये ग्रामर का क्वेश्चन है इंग्लिश की। वॉइस इज द टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग और रिसीविंग द एक्शन। और यहाँ पर आप याद रखना ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछले 1-2 बार और भी रिपीट हो चुका है, तो इसके आने की भी ज़्यादा संभावना है, तो इस पर थोड़ा एक बार अच्छे से ध्यान दे लेना। चलिए
अब हम करते हैं 2024 में आए हुए क्वेश्चन को। 2024 में पूछा गया था कि इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एमपी इंग्लिश इज टॉट हैज। तो यहाँ पर तो जनरल नॉलेज से ही आप इसको कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो है इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है? क्या यह प्राइमरी लैंग्वेज होती है? नहीं, प्राइमरी लैंग्वेज तो हमारी मातृभाषा है, यानी कि हम हिंदी को पढ़ते हैं। थर्ड लैंग्वेज का यहाँ पर कोई रोल नहीं, थर्ड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में भी नहीं पढ़ाई जाती है। इंग्लिश को हमें सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है, यानी कि हमारी द्वितीय भाषा के रूप में हमें इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, यह भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया कि रोल प्लेस आर खालिस्तान सिचुएशंस टू लर्न। जो रोल प्ले होते हैं वो कैसी सिचुएशन होती हैं सीखने के लिए? क्या वह रियल सिचुएशन होती हैं या एक्चुअल सिचुएशन या क्रिटिकल या मैनेज? तो जी हाँ, जो रोल प्लेस में जो सिचुएशन आती हैं वह सीखने की रियल आती हैं, यानी कि असली वाली होती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रियल। अगला क्वेश्चन 2024 पूछा गया कि रीडिंग इज अ स्किल। रीडिंग कैसी स्किल है? पैसिव है, एक्टिव है, प्राइमरी है या फिर प्रोडक्टिव है? तो रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। तो पठन कौशल किस प्रकार का हो सकता है? क्या पैसिव होगा? पैसिव तो नहीं होगा, प्राइमरी भी नहीं है और प्रोडक्टिव भी नहीं है, एक्टिव होना चाहिए इसको। रीडिंग कैसी स्किल है? एक प्रकार की एक्टिव स्किल है, यानी एक सक्रिय स्किल होती है। रीडिंग इज अ रिसेप्टिव स्किल बट इट इज कंसिडर एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ इज इट्स। इनमें से कौन सा एक अच्छे पैराग्राफ का एक वो है तरीका? यूनिटी, इंट्रक्टर, डिस्ट्रैक्टर या फिर स्पेलिंग? तो जो भी एक अच्छा पैराग्राफ होगा वह अपनी यूनिटी को बनाकर चलेगा। ये भी एक तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन ही है। पैराग्राफ में क्या बनी रहेगी, यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक उसमें एक ऐसी एकता का भाव रहेगा कि किसी एक सब्जेक्ट पर बात हो रही है तो वही बात होती रहेगी। वो एक गुड पैराग्राफ की निशानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में जो आखिरी क्वेश्चन पूछा गया यानी पांचवा और हमारी सीरीज में यह 10वां आता है कि अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड अ। तो उसको बोलेंगे बायलिंगुअल पर्सन। जब भी बात किसी चीज़ की दो पर आती है तो उसमें बाय लगाया जाता है, इसको याद रखना। यहाँ पर बाय लगाया, लिंगुअल यानी लैंग्वेज से संबंध कर रहा है, यानी बायलिंगुअल कर रहा है। मैनी लैंग्वेज क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि मैनी लैंग्वेज में 2 से ज़्यादा लैंग्वेज हो सकती हैं, 3, 4, 5, जबकि यहाँ पर साफ साफ वो लगाया कि हमें 2 लैंग्वेज वाले पर्सन को बताना। ऐसा ही मल्टीलिंगुअल के साथ है, उसमें भी 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो आएगा बायलिंगुअल सही आंसर होगा। अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड अ बायलिंगुअल पर्सन। 2023 क्वेश्चन देखते हैं कुछ। द बायोग्राफिकल स्केच गिव्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अ। जो बायोग्राफिकल स्केच होते हैं वह किसका ओवरव्यू देते हैं? डायलॉग का, पर्सन की लाइफ का, बायोलॉजी का या फिर पर्सन की फ्यूचर का? तो जो भी बायोग्राफिकल स्केच होते हैं, यानी कि जो बायोग्राफी में जिन चीज़ों को लिखते हैं वह क्या करते हैं? हमें ब्रीफ देते हैं पर्सन की फ्यूचर का। पर्सन का फ्यूचर, सॉरी, पर्सन का फ्यूचर क्यों देंगे? पर्सन की लाइफ देंगे ना। जो हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ेंगे, ये किस पर आधारित होगी? उसकी जीवन पर आधारित होगी। उसने जीवन में क्या किया, क्या गलतियाँ की, क्या सही किया, या इस तरीके से पर्सन की लाइफ पर ही बायोग्राफी आधारित होती है। तो द बायोग्राफिकल स्केच गिव्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, यानी पर्सन की किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी के बारे में ओवरव्यू देती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इज द टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग और रिसीविंग द एक्शन। फिर से देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हुआ। इससे पहले भी अपन कर चुके हैं, 2025 वाले में आया था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चंस का रिपीट होना बन लगा रहता है। यहाँ पर क्या आएगा? वॉइस। वॉइस जो है एक टर्म है जो कि इंडिकेट करती है सब्जेक्ट का डूइंग और रिसीविंग एक्शन, ठीक है, तो इसको याद रखना। द सेकेंड लैंग्वेज, अब पूछा है सेकंड लैंग्वेज को क्या कैच करते हैं या फिर ब्रॉड या लाते हैं या फिर ब्रॉड करते हैं? तो सीधी बात है, सेकंड लैंग्वेज को सीखा जाता है या पढ़ा जाता है, यानी कि सिखाया जाता है, टॉट किया जाता है। द सेकंड लैंग्वेज इज टॉट। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज एक एक्वायर्ड, चूँकि पहली भाषा होती है उसे अर्जित किया जाता है, यानी कि भाई हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई जब सिखाएगा तभी सीख लेंगे। हम आसपास के एनवायरनमेंट में पहली भाषा को अपने आप ही अर्जित कर लेते हैं।
जैसे हमारे माता पिता आपस में हमें कुछ ना कुछ बोलते दिखते रहते हैं, हम बचपन में सुनते रहते हैं, धीरे धीरे हम भी सीखते हैं कि इसको बॉल बोलते हैं, इसको बैट बोलते हैं। इस प्रकार से हम पहली लैंग्वेज जो होती है मातृभाषा उसे अर्जित कर लेते हैं, यानी एक्वायर कर लेते हैं। द सेकंड लैंग्वेज यूजुअली टॉट होती है, दूसरी भाषा होती है वह सामान्यतः क्या स्कूलों में पढ़ा के सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सेकंड लैंग्वेज को अर्जित नहीं कर सकती, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है वह ज़्यादातर क्या पढ़कर ही सीखी जाती है, जबकि पहली लैंग्वेज को हम अर्जित करते ही करते हैं, देख कर सुनकर बोलकर। स्पीकिंग इज अ स्किल, इसकी स्पीकिंग कैसी स्किल है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तो हटाइए, या तो प्रोडक्टिव होगी या रिसेप्टिव होगी। क्योंकि स्पीक करते समय हम बोलते हैं तो वो क्या है, एक तरीके की प्रोडक्टिव होता है, यानी कि प्रोडक्टिव होती है एक स्पीकिंग और उसके अलावा एक राइटिंग। ये दोनों कैसी हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। जबकि रिसेप्टिव स्किल्स में क्या आएगा, लिसनिंग, यानी कि हम जब कुछ सुनते हैं तो उसे क्या करते हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो एक तो लिसनिंग आएगी और इसके अलावा लिखना और बोलना वहाँ आ गया, और सॉरी लिखना यहाँ आ गया, सॉरी लिखना वहाँ चला गया और बोलना वहाँ चला गया, और यहाँ पर क्या है, सुनना। और एक और कोई सा होता है वो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा। चलिए आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द स्टेज ऑफ टीचिंग, रीडिंग, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड complete the stages of teaching, रीडिंग, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड यहाँ पर पोस्ट रीडिंग इसका आंसर है। आप लोग समझ लीजिएगा इसको। कंप्लीट द स्टेजेस ऑफ टीचिंग, रीडिंग, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्गन ऑफ स्पीच, यानी कि जो बोलने के अंग होते हैं उनमें कौन सा नहीं आता है, बोलने के अंगों में कौन सा नहीं आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो सांस वाँस लेने का सिस्टम भी बोलने में काम आता है, आर्टिकुलरी भी आता है और फोनेटरी भी आता है। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो पाचन तंत्र है, उसका बोलने से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि हमें बोलने में पाचन तंत्र का उपयोग थोड़ी करते हैं, पाचन तंत्र का काम सीधा अंदर बॉडी में खाने को पचाना है, इससे कोई लेना देना नहीं है बोलने से। बाकी इन तीनों का लेना देना है। 2022 में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ डिप्थोंग इज इंग्लिश आर, और यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। डिप्थोंग जो इंग्लिश में होती हैं वह 8 होती हैं, यानी कि डबल वोवल का साउंड जिनमें आता है उन्हें डिप्थोंग बोलते हैं। वैसे इंग्लिश में कितने 20 वोवल्स होते हैं, और जिसमें से 12 को प्योर वोवल कहा गया है, यानी कि शुद्ध बिल्कुल। लेकिन जो 8 हैं वह डिप्थोंग वोवल्स होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगा। बाकी की जो 20 के अलावा जो 5 बचते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वर होते हैं। स्वर यानी कि ए ई आई, सॉरी 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 गलत हो गया, ठीक है। तो 8 होते, जैसे इंग्लिश में 20 वोवल्स होते हैं, साउंड की बात हो रही है यहाँ पर। वो साउंड 20 वोवल साउंड होते हैं, जिनमें से 8 जो है डिप्थोंग होते हैं और 12 जो है प्योर वोवल साउंड होते हैं, ठीक है। मैं वर्णों पे चला गया था, जो 20 वो होते हैं कॉन्सोनेंट, और 5 जो होते हैं वो वोवल्स होते हैं उसमें। हालांकि यहाँ पर वोवल साउंड की बात हो रही है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है किंग अशोका खालिस्तान पूरा लॉन्ग जर्नी। इसमें जो है ग्रामर का एक क्वेश्चन आया है, इसमें 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से आपको एक लगाना पड़ेगा, सेट अप, सेट इन, सेट ऑफ या फिर सेट आउट। तो किंग अशोक जो है पूरा लॉन्ग जर्नी के बाद क्या हुआ, सेट आउट इसमें सबसे सटीक ऑप्शन होगा, इसमें आएगा सेट आउट। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, देयर आर खालिस्तान वर्ड ऑन द टीवी। अब देखो मच यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि मच वर्ड क्या होता है, मच वर्ड नहीं साउंड करा हुआ। एनी जब आता है तब उसके साथ नॉट लगा होता है, इसमें नॉट कहीं लगा नहीं, तो यह भी नहीं आएगा और नन भी नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा मैनी, यानी कि देयर आर मैनी बर्ड्स ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर बहुत सारे पक्षी हैं। ये भी ग्रामर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है टीचर केम द क्लास, इनटू द क्लास, अपॉन द क्लास, अंडर द क्लास या फिर ओवर द क्लास। तो शिक्षक जो है क्लास में इनटू करेंगे, यानी इनटू द क्लास करेंगे, अपॉन द क्लास नहीं करेंगे, ना अंडर करेंगे ना कवर करेंगे, ओवर करेंगे। इनटू आएगा इसमें, द टीचर केम इनटू द क्लास। इसके बाद आते हैं 2021 के, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश जो है उनकी मातृभाषा नहीं है, इनमें से कौन सी कंट्री। तो देखो यूके तो अपन बहुत अच्छे जानते हैं, यूके को इंग्लैंड कहते हैं, और एक तो हमारे देश में इंग्लिश लेके आए, तो यूके तो ओरिजिन है इंग्लिश का, इसको नहीं हटा सकते। यूएसए भी
सेम यही इंग्लिश बोली जाती है। यूएसए में भी आपने यूएसए की मूवीज़ वगैरह देखी होंगी तो आपको पता होगा, और कनाडा में भी इंग्लिश ही बोली जाती है। कारण क्या है कि ये यूएसए और कनाडा दोनों में ही जो है यूके के ही लोगों ने यूके के ही लोग बाद में वहाँ पर विस्थापित हुए हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज होती है। लेकिन ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया में भी आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड वॉर 2 के समय के, ये जो है जर्मन लैंग्वेज बोलता होगा ज़्यादातर, क्योंकि यह जर्मनी के पास है और एक समय पर जर्मनी की टेरिटरी भी हुआ करता था। तो ऑस्ट्रिया में जो है इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डिप्थोंग्स इन इंग्लिश, आप देखिए दोबारा से यही पूछ लिया था कि कितने हैं। डिप्थोंग्स की संख्या 8 है, 12 प्योर वोवल्स हैं और टोटल वोवल्स इन दोनों को मिलाकर 20 होते हैं। मतलब वोवल साउंड, वोवल्स नहीं, वोवल्स के साउंड, यानी कि ध्वनियों की बात कर रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज सेड रीडिंग मेकeth अ फुल मैन। अभी सीधी स्टेटमेंट आई है और इसको सीधा याद रखना पड़ेगा। फ्रांसिस बेकन ने कहा था रीडिंग मेकeth अ फुल मैन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन ईमेल। ईमेल क्या है? अ लॉन्ग चैट, अ मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अ मीन्स ऑफ सर्चिंग द इंटरनेट, अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ईमेल में सीधा नाम छुपा है, ई का अर्थ ही क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक, और मेल होता है। तो एक तरीके से क्या है इसमें इलेक्ट्रॉनिक शब्द ही छुपा है, तो क्या हुआ? अ मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का साधन है इलेक्ट्रॉनिक जरिए से ईमेल। आगे बढ़ते हैं। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज इज कॉल्ड। अब दो की बात हो रही तो बाय शब्द से आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बायलिंगुअल ही आएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बायलिंगुअल बोलेंगे जो दो भाषा बोल सकता हो। अब देखते हैं। ठीक है, 2021 तक के हमारे हो गए। आपको वीडियो शॉर्ट लगी होगी क्योंकि इसमें 5-5 ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 25 नंबर का तो टोटल आपका ये वाला एग्जाम ही होता है। 25 से ज़्यादा का तो एग्जाम ही नहीं होता। 25 से ज़्यादा का जब एग्जाम नहीं होगा तो उसमें जो है 5 ही ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो मेरे ख्याल से 8 या 9 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए पड़ते हैं। तो यदि आप इन 5 में से 4 से लेकर 5 तक बना लेते हो तो आधा काम, आधे से ज़्यादा काम तो आप यहीं पर कर लेते हो। तो आप उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।